नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव पर। सुपर 30 प्रश्नोत्तरी में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग सुपर 30 प्रश्नों में पहला प्रश्न देखेंगे। भ्रूभंग युक्त नायिका से किसकी उपमा की गई थी? देखिए, मेघदूतम में अर्थात पूर्व मेघदूतम में विभिन्न प्रकार की नदियों एवं पहाड़ों, पर्वतों, प्रदेशों का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें वेत्रवती नदी को भ्रूभंग युक्त नायिका बताया गया है। अर्थात यहाँ पर ये हो जाएगा, निर्विंध्या नदी को यानी नाभि दिखाने वाली नायिका यानी नदी कहा गया है। भंवर रूपी नाभि दिखाने वाली नायिका कहा गया है निर्विंध्या नदी को। इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा 100 वाले सवाल का सी विकल्प हो जाएगा। शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है। देखिए, आप सभी लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर लिखें। और साथ में आप सभी को बता दूं, जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल पर नए होने के नाते आप सभी को यह सूचना दी जा रही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी संस्कृत प्रभाव परिवार की तरफ से सुपर 30 प्रश्नोत्तरी की वीडियो प्रेषित की जाए, वह नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है। शतक त्रय में कौन सा नहीं आता है? अमरूक शतक अर्थात विकल्प सी। नीति शतकम, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, ये सभी शतक त्रय की रचनाएं हैं, जिनकी रचना करने वाले रचनाकार हैं भर्तृहरि। सतीर्थ शब्द का अर्थ है सहपाठी। सहपाठी। अंबिका दत्त व्यास किस गोत्र के थे? पराशर। ठीक है, पराशर। शकुंतला के गहने एवं कपड़े लाने वाले थे, तो कण्व के शिष्य नारद। शकुंतला के गहने एवं कपड़े लाने वाले थे नारद। आतपत्र की अर्थ होता है, आतपत्र का मतलब होता है छाता, और आतपत्र की उपाधि मिली है भारत को किराता अर्जुनियम के 5वें सर्ग से और 5वें सर्ग के 39वें श्लोक से। आगे देखिएगा, मतलब आतपत्र की उपाधि मिली है 5वें सर्ग से। मोटा मोटा आप यही याद करके रखिएगा। और अद्य शब्द क्या है? अव्यय है। यहाँ पर लिखा हुआ है आड़य, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे अव्यय। अद्य क्या है? अव्यय है। ऊष्म वर्ण नहीं है 107 नंबर का। यह जो है अंतस्थ वर्ण है, बाकी ए, बी और सी ऊष्म ध्वनियाँ हैं, और ऊष्म ध्वनियाँ सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, माहेश्वर सूत्र के सल प्रत्याहार के अंतर्गत। तन धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप क्या होगा? तो विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है तनुयात। तो धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप क्या होगा? अधोक। निम्न दो धातु का रूप जरूर याद करिएगा, लट, लोट, लंग। 3 लकारों का जरूर याद कर रखिएगा, क्योंकि ये दो धातु जो है द्विकर्मक धातु है। यानी अकत्तम च सूत्र वाले में जो हम लोग पढ़ते हैं, दुहयाज, पचदंड, रुद्ध, प्रक्ष, ची, भू, सास, जी, मथ, मुस, ने, ह्री, कृष्व। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। अध्ययनस्य हेतु काश्याम तिष्ठति। षष्ठी हेतु प्रयोगी सूत्र है। हेतु और हेतु का जिसके साथ में योग होता है उनमें षष्ठी विभक्ति होती है। उसी के आधार पर इसका विकल्प सी उत्तर सही होगा। अधिस्तासाम कर्म। अधिस्तासाम कर्म, आदि उपसर्ग पूर्वक स्था और आश धातु का जब प्रयोग हो तो उसे अधि और स्था धातु और आश धातु का जो आधार होता है उसकी अधिकरण कारक संज्ञा न होकर के कर्म कारक संज्ञा हो जाती है।
अधिष्ठासां कर्म। अधिसिंस्थासां कर्म सूत्र है, अधिसिंस्थासां कर्म। अपने प्रिया को मनाने के लिए नलिनी पत्र रूपी छाते को किसने लगाया? गज, जिसको उत्तर रामचरितम में सीता ने पाला था। सल्लकी के पल्लव को दे करके पाला गया था। महर्षि मारीच का शिष्य है। गालव। यहाँ गालव होना चाहिए, मालव हो गया है। गौतम, नारद, ये सभी कण्व के शिष्य हैं। हारीत जो है कादम्बरी में जाबाल ऋषि के पुत्र हैं, जिन्होंने तोते को जो है आश्रम में ले गए थे, जब तोता जो है सालमली वृक्ष पर बहेलिये के द्वारा मारा गया था, मार करके गिराया गया था। कादम्बरी की कथा है कल्पना प्रसूत, काल्पनिक है। शिवराज विजयम के कथानक का प्रारंभ का काल है अरुणेशः प्रकाशः, अर्थात प्रातः काल से प्रारंभ होता है। भारतीयर के गुरु माने जाते हैं गुरु गोरखनाथ। दोहत के बहाने अशोक वृक्ष शैक्षणी के किस पैर का अभिलाषी था? बाम पादाभिलाषी, बाएं पैर के अभिलाषी। और मुख मदिरा का जो इच्छुक था वो कौन था? यानी केसर, मौलसेरी, बगुल। मेघ अपनी यात्रा का प्रारंभ किस दिशा से करता है? दक्षिण दिशा से, रामगिरी के आश्रमों से, और उत्तर की ओर जाता है। ननु लाभो ही रुदितम कथन किसका है? कार्डियोलॉजिस्ट अर्थात तमसा का। उत्तर रामचरितम की यह सूक्ति है। विवेकहीनों का पतन कितने प्रकार से होता है? तो विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः, सैकड़ों प्रकार से, अर्थात 100 प्रकार से, सैकड़ों प्रकार से। तो आज इसमें हम लोग इतने ही प्रश्न देखेंगे, और इसके बाद की जो भी टेस्ट सीरीज संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से करवाई जाती है, उन सभी प्रश्नों को अगले सीरीज में हम लोग जोड़ेंगे। संस्कृत प्रभा परिवार से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से, चाहे टेस्ट सीरीज हो चाहे कक्षा हो, जुड़ने के लिए इन दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। बेसिक जो सुविधा संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से दी जाती है, और जिस कारण से ज़्यादा लोग संस्कृत प्रभा परिवार से सफल होते हैं, उसका यही कारण है। ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षा उपलब्ध है। ऑनलाइन कक्षा है संस्कृत प्रभा प्रयागराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। संस्कृत प्रभा प्रयागराज संस्कृत मंच नामक टेलीग्राम चैनल से जुड़े। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। सर्वाधिक सफलता दिलाने वाली संस्कृत प्रभा प्रयागराज। आप यहाँ देख सकते हैं। कक्षा एवं टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शुभ निशा।